लेज़र्स की कि लेज़र होता क्या है, उसे कैसे बनाते हैं और एक बिज़नेस में लेज़र की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी व्यूवर्स मेरे नए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हों, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरी बैक वाली वीडियोस जितनी मैंने डाली हैं लेसन 1 से लेकर अभी तक की जो वीडियोस हैं उनको पहले आप देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस जो हैं उसके बारे में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे वीडियोस को तो आपको अकाउंट्स के बारे में जो जानकारी है वो पूरी जानकारी नहीं होगी। और अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो जो भी मैं ये आपके लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को, जो सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है द टैली एक्सपर्ट, कि टैली में एक्सपर्ट कैसे बने। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लेज़र। लेज़र क्या है? तो जनरली लेज़र व्यवसाय व व्यापारी की प्रधान बही यानी एक प्रिंसिपल बुक होती है, जिसमें बिजनेस में होने वाले लेन देनों का संक्षिप्त डिटेल से लेखा जोखा जो होता है वो उसमें लिखा जाता है। तो इसमें प्रत्येक पक्ष से संबंधित एक निश्चित समय के लेन देन एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है। एग्जांपल के लिए मान लेते कोई पार्टी है आपकी, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने लास्ट में जर्नल्स पढ़े थे, तो जर्नल में मान लेते हैं अगर हम HDFC बैंक का लेज़र बनाते हैं तो HDFC बैंक 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक जो HDFC बैंक है हमारी, उसका जो भी रिकॉर्ड है, यानी जो भी उसमें पैसा आया है HDFC बैंक में, जो भी पैसा उसमें से गया है, तो टोटल उसका एक लेज़र बनाया जाता है, जिससे 30 मई को हमें ये पता चल सके कि उस लेज़र का जो बैलेंस है वो कितना, यानी उसमें कितना पैसा हमारे पास बचा है और कितना हमने उसमें खर्च किया है। तो इसलिए हमें लेज़र बनाना पड़ता है। लेज़र बनाने का जो उद्देश्य होता है वो ऐसा होता है कि ऐसा करने का उद्देश्य एक निश्चित समय में एक खाते से संबंधित लेन देनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना होता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि उस पर्टिकुलर पार्टी का जो बैलेंस है वो आज की डेट में कितना है, यानी हमें पर्टिकुलर पार्टी से कितना पैसा लेना है, यानी हम जिसको माल बेच रहे हैं उससे हमें कितना पैसा लेना है, कुछ पर्टिकुलर पार्टी जिसे हम खरीदते हैं उनसे हमें कितना पैसा हमें उन्हें देना है, या जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है उसका हमें एक लेज़र मिलेगा कि हमने जो हमारे यहाँ 10 एम्प्लॉय काम करते हैं उन 10 एम्प्लॉय को हमने अभी तक कितनी सैलरी दे दी है और कितनी सैलरी देना बाकी है। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स का हमें लेज़र बनाना पड़ता है। तो लेज़र बनाने के लिए जो हमारे पास जर्नल्स होते हैं, जो हमने जर्नल एंट्रीज़ करी हैं, उस जर्नल एंट्रीज़ को देख कर ही हम लोग लेज़र्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज बात करी लेज़र की, लेज़र क्या होता है। तो आइए अब हम चलते हैं देखने के लिए कि कैसे लेज़र बनाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लेज़र कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं अपनी लेज़र की स्क्रीन पे। या मैंने पहले से एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है HDFC बैंक लेज़र का। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग लेज़र्स बनाते हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट का। तो आज हम जो लेज़र्स बनाने जा रहे हैं वो सबसे पहले HDFC बैंक का लेज़र बनाएंगे। तो देखते हैं कि हम लेज़र्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। हम पहुँचे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1। इसमें हमने इतना खर्चा किया है, ये मतलब ये हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं जर्नल के, जो भी हमने खर्चा किया है और जो भी हमारे कंपनी के ट्रांजेक्शन्स थे वो सारे हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि HDFC बैंक का जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास है एंट्री नंबर 2, जिसमें लिखा है HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये से और कैश 5,000 से क्रेडिट, यानी HDFC को 50,000 रुपये मिले हैं, यानी उसके पास पैसा आया है कितना, 50,000 रुपये। कहाँ से आया है? कैश अकाउंट से आया है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट का लेज़र बनाते हैं तो हम उसका नाम नहीं लिखते हैं, वो उसको जहाँ से पैसा आया है या जहाँ भी पैसा गया है उस पार्टी का अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 50,000 रुपये आए हैं HDFC बैंक में, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, यानी जो पैसा आएगा वो हम इस साइड में लिखेंगे और जो भी पैसा उस अकाउंट से जाएगा वो हम इस साइड में लिखेंगे। तो पैसा HDFC बैंक में आया है, कैश आया है 50,000 रुपये 5/4 को। तो देखिए ये 5/4 को HDFC बैंक में 50,000 रुपये आए हैं।
तो इसका लेज़र जो है वो इस तरीके से बनेगा। डेट डाल दी हमने 5/4/2020 और पैसा किसके थ्रू आया है, कैश के थ्रू आया है, नगद आया है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये को हमने यहाँ पर लिख दिया और उसके सामने उसके अकाउंट का नाम लिख दिया, जिस भी अकाउंट से वो पैसा HDFC बैंक में आया है। तो समझ में आ गया होगा, ये पार्ट में जो भी पैसा आया है वो हम लिखेंगे और इस पार्ट में हम जो भी पैसा गया है उसको लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और HDFC बैंक में पैसा कहाँ से आया है या कहाँ से गया है। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कोई HDFC बैंक नहीं है, लास्ट में ये HDFC बैंक है 21/4 को। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और HDFC बैंक क्रेडिट हुआ है, यानी HDFC बैंक ने दिया है नगद, यानी राम एंड सन्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए थे। तो HDFC बैंक से पैसा गया है, यानी HDFC बैंक ने दिया है पैसा। तो पैसा जाएगा तो हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो 21/4/2020 को कैश के द्वारा 5,000 रुपये HDFC बैंक से निकाले गए हैं। तो पैसा गया HDFC बैंक से, तो 5,000 रुपये हमने यहाँ पर आ गए। तो आपने देखा कि जनरल एंट्रीज एक्सरसाइज नंबर 1 में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स थे HDFC बैंक के, तो हमने दोनों एंट्री देख ली। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे, उसमें देखते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन्स हैं। तो हम आ गए 1/5/2020 को, ये अगला महीना है मई का, उसके ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से कैश क्रेडिट, यानी 5,000 रुपये HDFC बैंक में जमा किया करे गए हैं। तो आइए इसकी एंट्री देखिए कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस इसमें लेजर्स में करेंगे। तो हम चलते हैं HDFC बैंक लेजर्स पे। तो 5,000 रुपये जो है वो 1/5/2020 को आए हैं HDFC बैंक में, नगद आए हैं। तो टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये यहाँ पे हमने डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था जो भी चीज़ आएगी वो इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, और जो चीज़ जाएगी वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये 5,000 रुपये आए हैं कैश से, तो 5,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एंट्रीज। तो ये देखिए ये PNB अकाउंट है, तो PNB बैंक है, तो यहाँ पर हम जो लेज़र बना रहे हैं वो HDFC बैंक का बना रहे हैं। तो PNB बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो आगे देखते हैं। तो देखिए ये अकाउंट है PNB अकाउंट डेबिट और टू HDFC, यानी PNB बैंक को HDFC बैंक ने 5,000 रुपये दिए हैं, यानी HDFC देने वाला है और लेने वाला कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें HDFC बैंक का ट्रांजेक्शन है, तो HDFC के लेज़र में ये ट्रांजेक्शन इसमें पड़ेगा। तो हम HDFC बैंक लेज़र में चलते हैं। तो देखिए 30/5/2020 को बाई PNB बैंक के द्वारा 5,000 रुपये निकाले गए हैं, यानी HDFC ने 5,000 रुपये दिए हैं, यानी HDFC बैंक से 5,000 रुपये गए हैं। तो ये 5,000 रुपये की एंट्री होगी। फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज 2 पर। तो ये एक्सरसाइज यार ख़त्म हो गई है हमारी एक्सरसाइज 2। अब हम एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन है अगर HDFC के, तो वो भी इंक्लूड करते हैं इसमें। तो सबसे पहला है 1/6/2020 की एंट्री है। हमने HDFC बैंक से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है 2,500 रुपये का। तो पैसा HDFC से गया है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिसिटी, डेट डाल दी 1/6/2020, बाई इलेक्ट्रिसिटी 2,500 रुपये, उसका अमाउंट लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पैसा गया है। जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और पैसा अगर HDFC में आएगा तो, अगर लेज़र में पैसा आया है तो डेबिट में लिखेंगे, और लेज़र में अगर पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसकी एंट्री। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3 पर। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हमारे पास एंट्रीज, ये श्याम सप्लायर है। तो 23/6/2020 को श्याम सप्लायर्स को हमने 15,000 रुपये का पेमेंट किया है HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक से पैसा जा रहा है, देने वाला है HDFC बैंक। तो देखिए 23/6/2020 को बाई श्याम सप्लायर्स अकाउंट 15,000 रुपये यहाँ पर आ गए, हमने लिख दिया क्योंकि 15,000 रुपये जा रहे हैं। और देखते हैं एक्सरसाइज 3 में। तो फ्रेंड्स ये हमारी 10 एंट्री कंप्लीट हो गई हैं, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो ये हमारा जून महीने तक HDFC बैंक का लेज़र बन गया, क्योंकि जून तक सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन हुए थे HDFC बैंक में। 2 एंट्री थी जिसमें पैसा आया था और 4 एंट्री थी जिससे पैसा HDFC बैंक से गया था। तो टोटल हमारा एक साइड का 55,000 रुपये हो गया, और इस साइड का अगर टोटल करते हैं तो 27,500 आ रहा है। 55,000 में से अगर 27,500 घटा देंगे तो जो HDFC बैंक का लेज़र बचेगा वो 27,500 रुपये का बचेगा। तो बाई क्लोजिंग बैलेंस 27,500 रुपये यहाँ पर लिख दिया गया है, क्योंकि जो पैसा HDFC में था
यानी आया है वो 55,000 रुपये, खर्चा हुआ है 27,500 रुपये, तो बचा कितना 27,500, यानी 55,000 में से 27,500 को अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 27,500 ही बचेगा। तो ये हमारा बैलेंस हो गया 27,500 रुपये HDFC बैंक का, जो हम नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये हमने 3 महीने का लेज़र बनाया है, अप्रैल, मई और जून का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन नहीं थे तो हमने 3 महीने का लेज़र एक साथ बना लिया। अगर आपकी बुक में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो आप हर महीने का लेज़र अलग अलग भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हर महीने का लेज़र ऐसे ही बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे अप्रैल का लेज़र 5 अप्रैल को ट्रांजेक्शन था वो लिखा, और अप्रैल के 2 ट्रांजेक्शन है, तो अप्रैल के ट्रांजेक्शन में सिर्फ यही लेज़र बनेगा कि 50,000 रुपये आया और 5,000 रुपये गए, तो टोटल कितना बचा 45,000 रुपये। तो बैलेंस अप्रैल का 45,000 बचेगा। इसी तरीके से मई में 5,000 रुपये आए हैं और पुराना बैलेंस जो था वो 45,000 बचा था वो, तो 50,000 पूरा हो गया, और गया कितना सिर्फ 5,000 रुपये गया, तो 45,000 फिर बच गया। और फिर इस तरीके से आपका जून में कोई भी पैसा आया नहीं है, सिर्फ गया है 15,000 और 2,500, यानी 15, 2, 17, 17,500 रुपये सिर्फ गए। तो उस 45,000 रुपये में से 17,500 घटा देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो 27,500 ये हमारा 3 महीने का टोटल बैलेंस है HDFC बैंक का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। तो अब हम जो अगला लेज़र जो बनाएंगे वो हम कैश का बनाते हैं, क्योंकि कैश में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं। जो छोटे छोटे लेज़र्स हैं वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि वो लेज़र्स तो सिंपल ही बन जाएंगे, और जो बड़े लेज़र्स हैं उसको देखते हैं। तो हम चलते हैं कैश लेज़र पे। ये हमारा कैश का लेज़र है, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 1 पे सबसे पहले कैश आया है, डेबिट हुआ है 1 लाख रुपये। किसके थ्रू आया है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो पैसा आएगा तो लेज़र के डेबिट साइड में लिखेंगे, तो कैपिटल के थ्रू पैसा आया है 1 लाख रुपये, तो हमने 1/4/2020 को कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपये से डेबिट हो गया, यानी 1 लाख रुपये आया। अगर पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे, और अगर पैसा जाएगा अकाउंट लेज़र से तो इधर लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 50,000 रुपये जो है कैश गया है HDFC बैंक में 5/4/2020 को। तो इसका लेज़र बाई HDFC बैंक 5/4/2020 50,000 रुपये से क्रेडिट, यानी 1 लाख रुपये आए थे तो यहाँ लिखा, और 50,000 रुपये गए हैं तो इधर लिखेंगे। आएगा तो इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, और अमाउंट जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। इसमें भी रूल्स उसी का लगाए नॉमिनल अकाउंट्स का, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 6/4/2020। टेबल खरीदी थी तो पैसा गया है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो पैसा कहाँ गया है? टेबल खरीदी थी, और जिस भी अकाउंट का लेज़र बनाते हैं उसमें उसका नाम तो लिखते नहीं है, तो हम उसके अपोजिट लेज़र का नाम लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे जो टेबल थी। टेबल के थ्रू पैसा गया है, टेबल आई है और पैसा गया है, तो टेबल लिखा, और 2,500 रुपये हमारे पास से गए हैं तो 2,500 रुपये लिख दिया। उसके बाद रिपेयरिंग पे हमने खर्चा किया, 500 रुपये रिपेयरिंग पे गए हैं 7/4 को। तो 7/4 को बाई रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग 500 रुपये गए हैं, तो 500 रुपये इधर लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस अकाउंट में गया है पैसा। उसके बाद 500 रुपये कैश आया है 7/4 को, डिस्काउंट मिला है हमें तो पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 7/4/2020 को टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये आएगा तो यहाँ लिखेंगे। किस अकाउंट से आया है? डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट से आया है। नेक्स्ट है हमने मोबाइल ख़रीदा था तो पैसा हमारे पास से 10,000 रुपये गया है, तो यहाँ पर ये 15/4/2020 को मोबाइल ख़रीदा था तो पैसा 10,000 रुपये गया है, तो जाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद आता है टेबल हमने 19/4/2020 को बेच दी थी तो पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो पैसा आया है तो टू टेबल सोल्ड 2,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि पैसा टेबल बेचने के बाद आया है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपकी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अकाउंटिंग भाषा में आपको नहीं समझा रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो। मैं आपको
जो ये रूल्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 21/4/2020 को HDFC से 5,000 रुपये निकाले हैं, तो पैसा 5,000 रुपये आ रहा है। तो चलते हैं 21/4/2020 HDFC बैंक 5,000 रुपये आ रहे हैं HDFC बैंक से, तो डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद वेजेस पेड किया है 1,000 रुपये और सैलरी पेड की है 2,000 रुपये, तो दोनों में पैसा जा रहा है। तो किसको दे रहे हैं कैश? वेजेस को दे रहे हैं 1,000 रुपये, सैलरी जा रही है 2,000 रुपये, तो जो जाएगा तो इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये तो था हमारा वीडियो कैश का। तो इसका टोटल करेंगे अगर डेबिट साइड का तो 1,07,500 रुपये आता है, और 1,07,500 दोनों साइड लिख देंगे। और इस साइड का टोटल अगर करते हैं तो जो भी टोटल इसका आएगा उसमें से 1,07,500 रुपये में से इस टोटल को घटाएंगे तो 41,500 रुपये हमारा बैलेंस बचेगा। तो इतना कैश हमारे पास बचा। कहने का मतलब ये है कि पैसा आया इतना, यानी इतना पैसा हमारे पास आया 1,07,500 रुपये, और ये पैसा जो हमने खर्चा किया है 50,000, 2,500, 500, 10,000, 1,000 और 2,000, इसको खर्चा करने के बाद अब जो हमारे पास कैश बचा है क्लोजिंग वो 41,500 बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पैसा अगर हमारे पास आएगा इसका बैलेंस हमेशा ये क्रेडिट साइड में ही आएगा, डेबिट साइड में बैलेंस नहीं आएगा। अगर इसका बैलेंस अगर आपका डेबिट साइड में आता है तो वो गलत होगा, क्योंकि अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो 1,00,000 रुपये ही आप खर्च कर सकते हैं, 1,10,000 रुपये नहीं खर्चा कर सकते, या 1,01,000 रुपया आप नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो 1,00,000 रुपये ही है। तो इधर अगर आता है कोई बैलेंस तो वो कैश का या बैंक का माइनस में होगा, तो वो गलत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 1,00,000 रुपये आपको किसी ने दिए हैं तो आप 1,00,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो इसी तरीके से अकाउंट्स का रूल्स होता है कि अगर आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर अमाउंट इधर बैलेंस ना आकर क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में आता है तो यानी इधर का अमाउंट मान लेते हैं क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है, यानी आपने खर्च ज़्यादा कर दिया है और आपके पास पैसा आया कम, तो आप खुद समझ सकते हैं अपने सेंस से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना पैसा आपके पास होगा आप उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अगर ये डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो गलत होगा। हमेशा इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में ही होता है, चाहे वो बैंक हो या फिर आपका कैश हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी लेज़र्स की, कि लेज़र्स क्या होता है और लेज़र्स कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे। आपको छोटी छोटी जल्दी से चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कैपिटल का लेज़र्स है और कैपिटल के इसमें ट्रांजेक्शन सिर्फ एक हैं, तो इसमें सिंपल से जो लेज़र जो बनेगा कैपिटल का उस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं ये लेज़र का फॉर्मेट है आप लोगों का, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो जा रहा है, तो कैपिटल जा रहा है तो यहाँ पर बाई कैपिटल बाई कैश कर देंगे। कैपिटल जा किसके थ्रू रहा है? कैश के थ्रू जा रहा है। बाई कैश 1,00,000 रुपये, और इसका बैलेंस यहाँ पे निकल आएगा आपका डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो हमेशा जाती है, तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड ही निकलेगा, क्योंकि वो बिजनेस में जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको टेबल का लेज़र बनाना है तो इसी तरीके से टेबल का भी लेज़र बनेगा। टेबल यहाँ पे टेबल लिख देंगे, टेबल आई है, अगर टेबल से पैसा आया है तो इधर लिखेंगे, और टेबल में पैसा गया है तो इधर लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डिस्काउंट्स है, मोबाइल है, ये छोटे छोटे से अकाउंट्स हैं जिसमें एक एक ट्रांजेक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। तो आप मुझे इन सब के लेज़र्स बना के कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को लेज़र बनाना आया या नहीं आया। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। तो ये जो 2 बड़े बड़े लेज़र्स थे इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, फ्रेंड्स मेरे नए हैं जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।